हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 3 जून से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए हम देखेंगे कि फायर साइन एरीज, लियो और सजिटेरियस के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। और इन रीडिंग्स को आप जनरल रीडिंग के तौर पे कंसिडर करें। एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग आप बुक करा सकते हैं मेरे नंबर पे कॉल करके। सो लेट्स सी के एरीज लोगों के लिए इस वीक के क्या मैसेजेस हैं। कोई मामला इस किस्म का है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग जो है वो करने की ज़रूरत है और वो आप कर रहे हैं। मंडे का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। कोई ऐसा मामला हो सकता है जिसमें पास्ट में आपको कोई ना कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आपको मजबूर कर रहे हैं कि आप इसको रीथिंक करें, दोबारा से रीएवैल्यूएट करें। और ये भी एक अच्छी एडवाइस होगी कि जो लेसन आपने ऑलरेडी सीखे हुए हैं, जो इंटरनलाइज्ड हैं आपके, ठीक है, जो ऑलरेडी आपको जिन बातों की नोइंग है, उन बातों को दोबारा आप रिकंसिडर करें या उनसे आप जो है वो डिडक्ट करने की कोशिश करें कि आगे आपने क्या करना है। ट्यूसडे का कार्ड जो है अलबत्ता बहुत ही खूबसूरत सन का कार्ड है। चीज़ें जो हैं वो खुल के सामने आ रही हैं, परेशानियां ख़त्म हो रही हैं। कोई ना कोई ऐसी गुड न्यूज़, एक्साइटमेंट वाली न्यूज़ किसी पर्सन के हवाले से, आपके अपनी लाइफ में काम के हवाले से, बच्चों के हवाले से, अगर आप मैरिड हैं या पेरेंट हैं तो कोई ना कोई ऐसी गुड न्यूज़ जो है वो मिलती हुई नज़र आ रही है। और ये एक ऐसी न्यूज़ हो सकती है जिसको आप काफ़ी देर से एक्सपेक्ट कर रहे थे। वेंसडे को अलबत्ता आप थोड़ा सा परेशान हैं 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे इंसान सोचता है कि व्हाट इफ़ ये वैसा ना हुआ जैसे मैंने सोचा था, और आपको एक टू गुड टू बी ट्रू की फीलिंग आ रही होती है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि अगेन जो चूँकि पास्ट में कोई ना कोई ट्रॉमा मौजूद है तो आपको डर लग रहा होता है कि चीज़ें जो हैं वो बज़ाहिर तो बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं, लेकिन चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव टर्न ना ले लें या नेगेटिव अंदाज में अपने आप को रिपीट ना करें। इस हवाले से थर्सडे का दिन अहम रहेगा। टावर का कार्ड है, या तो आपको कुछ नई बात समझ आएगी या कोई नई इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलेगी जो कि सिचुएशन को ऑल टुगेदर चेंज कर सकती है। ये टोटली अनएक्सपेक्टेड होगा। जो भी कुछ होगा, थर्सडे के जो भी इवेंट्स होंगे वो टोटली अनएक्सपेक्टेड होंगे। फ्रेंड्स के साथ आपका कोलैबोरेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। फ्राइडे के दिन इस बात का चांस हो सकता है कि ये 2 दिन जो भी मामलात आपके सामने आएँ, जो भी बातें आपके सामने आए, उनको डिस्कस करने के लिए आप अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं उनके पास जाएं, या ऐसे लोग जो कि आपको अच्छी एडवाइस दे सकते हैं आप उनके पास जाएं। अच्छा, एडवाइस जो भी कोई मिले, लेकिन जो सूरत हाल यहाँ बन रही है वो ये है कि आपको मज़ीद या तो इंतज़ार करने का कहा जाएगा फ्रेंड्स की तरफ से, और या फिर आप ख़ुद ये बात डिसाइड करेंगे कि नहीं, मुझे इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने इतनी ज़्यादा एफ़र्ट की है, सो अभी मुझे इसको फ़र्दर देखना है, मौका देना है, चांस देना है। क्योंकि आपको उम्मीद है कि सूरत हाल जो है वो बेहतर हो जाएगी और नई चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव्ड शक्ल के साथ सामने आएंगी। कोई नई इन्फॉर्मेशन, कोई नई बात भी सामने आ रही है एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। कोई नई एक्साइटिंग किस्म की चीज़ है। ये कोई ऐसी बात हो सकती है अगेन जिसके ऊपर काम बहुत ज़्यादा किया हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें हर्डल थी, कुछ ना कुछ रुकावट थी। वो रुकावटें सारी क्लियर हो रही हैं। नाउ यू आर एबल टू परसुएट दिस न्यू थिंग, जो भी वट एवर इज थिंग इज़ देयर इन योर लाइफ। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट साइन है मेरे पास लियो। तो देखते हैं कि 3 जून से जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है उस दौरान लियो लोगों के लिए क्या सूरत हाल रहेगी। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मंडे का दिन क्लैरिटी है। क्लैरिटी भी हो सकती है, कम्युनिकेशन भी हो सकती है। सो क्लैरिटी है या कम्युनिकेशन है। अगर ये क्लैरिटी है तो आपको पूरे प्रोज एंड कॉन्स के साथ सूरत हाल की समझ आ जाएगी मंडे वाले दिन। और अगर ये कम्युनिकेशन है तो आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं इस दिन मंडे को। लोगों किसी से भी बात करने के लिए, ठीक है, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। और आपको पता है कि आपने अगर कोई काम किया है तो वो क्यों किया, मतलब एक्सप्लेनेशन देने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक बहुत अच्छा दिन है, या क्लैरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी।
सो वर्ल्ड का कार्ड नज़र आ रहा है यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन, ठीक है। ज़िंदगी में एक ऐसा मौका आपको मिल रहा है जहाँ पे आप चीज़ों को रीस्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये मामलात अब्रॉड के हवाले से भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ज़िंदगी का कोई नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। वेंसडे वाले दिन आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल और ऑनर्ड फील कर रहे हैं। आप जो करना चाहते थे, जिस तरह से करना चाहते थे, जो अचीव करना चाहते थे, वो आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। यू आर फीलिंग वेरी प्राउड ओवर हेयर। प्राउड शायद थोड़ा कुछ नेगेटिव हो, लेकिन एक होता है ना कि आप कॉन्कर करके आते हैं, ठीक है। यू आर वेरी हैप्पी एंड प्लीज फ्रॉम योर ओन सेल्फ। किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, ये आपकी अपनी रिप्रेजेंटेशन है। आप एक प्रोवाइडर के तौर पे सामने आ रहे हैं, ठीक है, वेदर यू आर अ मेल और फीमेल, लेकिन आप एक प्रोवाइडर हैं। आप एक ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है, और ये वाली क्वालिटी जो है ये आप अपनी यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं थर्सडे वाले दिन। इस बात से ये भी मतलब हो सकता है कि थर्सडे को आप किसी को यकीन दहानी करवा रहे हैं, या कुछ लोग आपके पास ये सोच के आ रहे हैं कि आप जो है वो आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। आप चीज़ों को स्लोली आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। दो कि आपकी कैपेसिटी जो है वो किंग की है, लेकिन इसके बावजूद आप शायद किसी को ओवरवेलमिंग किस्म का कोई इफ़ेक्ट नहीं देना चाह रहे, और स्लोली जो है वो चीज़ें आप आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ ऐसे भी मामलात हो सकते हैं जिनके ऊपर बात करने की ज़रूरत है, जो पास में हो चुके हुए हैं, जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत हो सकती है सैटरडे वाले दिन। और फिर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये 2 दिन हमें, बल्कि ये 3 दिन हमें बता रहे हैं कि कुछ मामलात में आप डाउटफुल हैं। ये किसी दूसरे का रवैया हो सकता है, या ओवरऑल सिचुएशन हो सकती है जो आपके अराउंड बनी हुई है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा अपने आप को स्टेप बैक कर रहे हैं, और आप देखना चाह रहे हैं कि दूसरे का रिस्पॉन्स क्या आता है, फिर आप उसके मुताबिक जो है वो नेक्स्ट स्टेप अपना लेना चाह रहे हैं। लेकिन चांस ज़्यादा इस बात का नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं रीसेंट पास में या डीप पास में कुछ ना कुछ ऐसे मामलात हुए हैं जिसकी वजह से आपके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट इतना ट्रस्टवर्दी नहीं है, या आप लोगों के लिए ट्रस्टवर्दी नहीं है, या लोग आपके लिए ट्रस्टवर्दी नहीं है। वाइस वर्सा ट्रू हो सकता है। अच्छा जी, आगे देखते हैं थर्ड फायर साइन जो कि मेरे पास है सजिटेरियस। सो लेट्स सी कि 3 जून से सजिटेरियस लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे, और हीलिंग भी है साथ में। और ये भी बात हो सकती है कि आप अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं। ये सब ट्रॉमा जो आपने देखा है, ठीक है, उसमें से अब आप अपने आप को किस तरह बाहर निकाल सकते हैं। एक नेगेटिविटी जो आपके अराउंड बिल्टअप हुई है, हाउ यू कैन गेट रिड ऑफ दैट। और मुझे ये लगता है कि कोई ना कोई आइडिया आपके जहन में आ रहा है। यू आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ थॉट और आइडिया फ्रॉम समवन और फ्रॉम योर ओन हायर सेल्फ, जो कि आपको लीड कर रहा है कि भैया आप इस प्रॉब्लम में से, या आप इस मसले में से इस तरह से निकल सकते हैं। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। ये किसी को मैसेज करने वाली बात है, कोई नया स्टार्ट लेने वाली बात है। ये भी हो सकता है कि कोई आपको मैसेज कर रहा है, कोई किसी चीज़ का आइडिया दे रहा है, कोई एक ऐसी बिगनिंग होने की का चांस हो सकता है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग किस्म की एनर्जी जो है वो नज़र आ रही है। आप बहुत ज़्यादा जल्दी शायद रिस्पॉन्स ना दें। स्ट्रेंथ का कार्ड है। अपने आप को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी जो एक इंस्टिंक्टिव किस्म की फ़ीलिंग है, एनिमलिस्टिक किस्म की फ़ीलिंग है, उसको कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस में आप जाना चाहते हैं। ये जो यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, या जो आपने थिंकिंग प्रोसेस यहाँ पे किया है, आफ्टर दैट आप एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन के अंदर रहना चाहते हैं। कुछ नथिंग शॉर्ट टर्म इज़ एक्सेप्टेड टू यू। डेथ का कार्ड है। कुछ ना कुछ आइडियाज़ आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहे हैं। कुछ हो सकता है कि बिहेवियर्स आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहे हों, ठीक है, कोई ना कोई चेंज जो है वो आ रहा है यहाँ पे डेथ के कार्ड के साथ। ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। उसके बाद 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। अच्छा, ये भी बात हो सकती है कि ये जो स्ट्रेंथ आपने यहाँ पे शो कर रहे हैं और आप अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्गर पोजीशन के अंदर लेके जाना चाह रहे हैं, वो ख़त्म हो जाए यहाँ पे। नाउ यू आर मिसिंग दैट पर्सन जो कि आपके साथ शायद अभी नहीं है, लेकिन उनकी रूट्स आपके साथ बहुत ज़्यादा डीपन है। इमोशनल कनेक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा गहरा है उनके साथ आपका।
नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि कोई उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आए, जवाब आए। 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, आपको पता है कि जवाब आना है और आपको ये भी पता है कि जवाब पॉजिटिव आना है। रेनबो के कलर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अपनी तरफ से आपने एक बाउंड्री बनाई है जिसके अंदर आप मूव कर रहे हैं और आपको बहुत उम्मीद है कि ये सब चीज़ें जो हैं ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगी और आपकी उम्मीद जो है वो बिल्कुल ठीक है। स्टार का कार्ड है, ये जो यहाँ पे रूट्स हैं, ठीक है, यही इनको आपके रिलेशनशिप को आगे लेके चल रही हैं। और स्टार का कार्ड हमें ये बता रहा है कि जो आपकी अप्रोच है टुवर्ड्स समवन और समथिंग वो बिल्कुल ठीक है और आप बिल्कुल राइट पाथ के ऊपर हैं और आप जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। वट एवर डिसीजन यू आर मेकिंग इस टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है, आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। सो ये थी रीडिंग जो कि फायर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।